अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं SM सरफराज मनी इंटरेस्टेड टेक्निक यूट्यूब चैनल। तो जो मेरे दोस्त न्यू हैं मेरे चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो का टॉपिक है पावर विज़ार्ड के मॉड्यूल पर। बहुत सारे दोस्तों ने इसरार किया कि सर काइंडली इसको भी एक्सप्लेन कर दें कि ये किस तरह से वर्किंग करता है। बहुत सारी साइट पे हमें प्रॉब्लम फेस होती हैं। तो आज की वीडियो में हम पावर जेट को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम वीडियो पे चलते हैं। ये आपके सामने नंबर 1 पे जो ये स्क्रीन शो हो रही है, ये देखिए, ये हमारा नंबर 1 पे और ये हमारा है डिस्प्ले स्क्रीन। नंबर 1 पे डिस्प्ले स्क्रीन है। नंबर 2 पे ये हमारी है AC ओवरव्यू होटकी। मीन यहाँ से हम AC वोल्टेज वगैरह ना चेक कर सकते हैं जनरेटर्स के सारे। इस वर्जन में जो ये पावर विज़ार्ड का 1.0 होता है, इसमें वापडा की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, इसलिए इसके हम सिर्फ जनरेटर का व्यू चेक कर सकते हैं। और ये रिमोट की ऑप्शन से स्टार्ट होता है। वो रिमोट किस नंबर पे आती है वाइज, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वायरिंग में। नंबर 3 पे ये आ गया हमारे पास। ये देखें, ये जनरेटर की व्यू उसने दिखाई है। यहाँ पे उसने लिख दिया DC ओवरव्यू होटकी। मीन जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ना इंजन के तमाम पैरामीटर्स, यानी ऑयल सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्पीड, ये वो जितने भी इंजन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये नंबर 4 पे ये वाला वो कह रहा है ये सिंगल जो है ना, ये देखें, इसके ऊपर सिंगल लाइन है। ये इसके ऊपर ये सिंगल लाइन है। और ये नंबर 4 पे कह रहा है वार्निंग लैंप, यानी ये अगर लैंप जल रही है ना, ये वाली नंबर 4 वाली, तो ये होगी हमारी वार्निंग लैंप। नंबर 5 पे वो शट डाउन लैंप का कह रहा है, ये हमारा नंबर 5 है। और ये हमारी है शट डाउन, इस पे है ये डबल लाइंस। ये देखिए, ये हमारी डबल लाइन है ये। और ये नंबर 5 पे आके वो कह रहा है जी शट डाउन लैंप। वार्निंग और शट डाउन में ये होता है कि वार्निंग में आपका जनरेटर सिर्फ वार्न करता है, चलता रहता है, ट्रिप नहीं होता, बंद नहीं होता। शट डाउन में आपके जो स्विचेस हैं वो आपके जनरेटर को बंद करवा देते हैं, जैसे इमरजेंसी पुश बटन है, ऑयल प्रेशर स्विच है, टेम्परेचर स्विच है। इस तरह की चीज़ों से आपका जनरेटर बंद हो जाता है। नंबर 6 पे आ गया। और वार्निंग इस तरह की होती है कि जैसे करंट हमारा थोड़ा सा उसकी रेंज में ज़्यादा जा रहा है तो वो कॉन्टैक्टर निकाल के वार्निंग सिर्फ शो कराएगा। अगर आपका रेडिएटर में पानी कम है, कूलेंट लेवल स्विच लगा हुआ है, वो फिर वार्निंग आपके इंजन पे शो करवाएगा। इसी तरह फ्यूल का होता है कि फ्यूल अगर एक रेंज से आपके नीचे चला गया और आपने उस पर वार्निंग रखी हुई है तो वो इस तरह से वार्निंग शो करवाएगा। आगे नंबर 6 पे आ जाते हैं अलार्म एक्नॉलेज। ये हमारा नंबर 6 है। ये हम बटन प्रेस करेंगे तो इधर स्क्रीन अगर हमारी डल है तो यहाँ हमारे नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ स्क्रीन पे ये बटन दबाने से हमें पता चल जाएगा कि इसमें अलार्म मौजूद है। तो वो आप स्टॉप के बटन से रीसेट कर सकते हैं, वो आगे जाके आपको बता दूँगा। नंबर 7 पे लैंप टेस्ट। ये नंबर 7 जो है ये हमारा लैंप टेस्ट है। इसको हम प्रेस करके इसकी स्क्रीन भी ऑन कर सकते हैं और ये तमाम कीज़ की जो ये लाइट्स हैं ये भी ऑन करके चेक कर सकते हैं। नंबर 8 पे रन, ये हमारा नंबर 8 है। इससे हम मैनुअल मोड में जनरेटर को चला सकते हैं। और नंबर 9 ऑटो, ये जो हमारा ये येलो है ना नंबर 9, ये हमारा ऑटो है। मैनुअल और ऑटो में ये फ़र्क है कि हमारे पीछे से रिमोट का सिग्नल आ रहा है, हमने इसको बटन को दबाया है तो यहाँ पे हमारा जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि वो वेट करेगा कि बैटरी की जो रिमोट चार्जिंग है वो नीचे जाए।
असर टावर्स पे साइड्स पे उन्होंने बैटरी का यहाँ पे रिमोट का सिग्नल दिया होता है कि हमारी जो BTS की बैटरी हैं वो वीक हों तो फिर जनरेटर स्टार्ट हो, अदरवाइज़ वो ना स्टार्ट हो। नेस्ट रिमोट स्टार्ट का ज़्यादातर लोगों ने टावर्स पे यही दिया होता है। वैसे आप वापडा के साथ भी एक रिले लगा के रिमोट पे आप उसमें से कॉन्टैक्ट नेगेटिव निकाल के इसकी वायरिंग पे दें तो वो ऑटो आपका हो जाएगा। नंबर 10 पे स्टॉप का बटन है। नंबर 11 पे आप क्रूज़र, ये आपका नंबर 11 आ गया। ये आपकी होती हैं चीज़ों को सारे, यानी डिस्प्ले आपने ओपन किया है तो उसके आगे से आप ये कीज़ की मदद से जो पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं, आप 1 बाय 1 आगे जाके दे सकते हैं और ये कॉन्फ़िगर में भी काम आती हैं चीज़ें अप डाउन करने में। तो इसी तरह ये 12 है, ये वाला बटन, ये आपका सेटिंग से बाहर जाने के लिए, जिस चीज़ में भी आप इंटर होंगे वहाँ से आपने वापस जाना हो तो एस्केप कर लें, जैसे आपके लैपटॉप या सिस्टम में होता है। फिर ये राइट है 13 पे, जिस तरह ये देखें ये राइट का बटन है। डाउन क्लोजर ये 15 पे आ गया। 14 पे आपका आ गया एंटर, ये आपका एंटर का बटन आ गया, ये देखें। और फिर 16 पे आपका लेफ़्ट क्लोज़र आ गया ये। तो मैं ये कहता हूँ आपको ये इसके कीज़ के बटन तो समझ में आ गए होंगे। मज़ीद अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे ना इन्होंने ये छोटा छोटा शो करवाया है। अगर ये आप देखें, ये देखेंगे इन्होंने ये स्टार्ट के बटन को, ये कि अगर आपने मैनुअल स्टार्ट करना है तो आप ये बटन दबा दें, अगर आपने स्टॉप करना है तो आप ये बटन दबा दें, अगर आपने ऑटो चलाना है तो आप ये बटन प्रेस करते हैं। ये साथ में इंडिकेशन इन्होंने शो की है। ये देखिए फॉल्ट अलार्म रीसेट प्रोसेस, अगर आपकी ये दोनों इंडिकेशन आ रही हैं नंबर 1 पे नंबर 2 पे, तो ये दोनों इंडिकेशन को ये स्टॉप का बटन दबा के आपने करना है रीसेट। तो नंबर 3 पे देखते हैं। नंबर 3 पे वो कह रहा है जी ये वाला जो आपका बटन है ना, ये देखें, प्रेस एंड होल्ड अलार्म एक्नॉलेज की फॉर 3 सेकेंड। यानी वो कह रहा है कि अगर आपके स्टॉप के बटन से अलार्म जो है ये वाले रीसेट नहीं होते तो फिर आपने नेक्स्ट ये वाले बटन को, ये देखें अगर आपसे पढ़ा जा रहा है प्रेस एंड होल्ड अलार्म एक्नॉलेज की फॉर 3 सेकेंड, तो आपने 3 सेकेंड इसको प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपकी ये जो है ना डिस्प्ले शो हो जाएगा। नंबर 4 पे आपका ये प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो भी आपके फॉल्ट हैं, रीसेट ऑल एलिमेंट्स, आपने रीसेट करना है। तो ये सारे बटन्स को आप ये एंटर के बटन से ये सारे रीसेट हो जाएंगे और कैंसिल से ये आपका वापस कैंसिल पे आ जाएगा। अच्छा वीवर नेक्स्ट अब चलते हैं। अच्छा वीवर इस पेज पे ना वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसी तरह जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका ये जो एसी सिस्टम है ये आपकी एसी को सारा डिस्प्ले करेगा, मॉनिटर करेगा। ये आपके इंजन के जो है सारे पैरामीटर्स को डिस्प्ले करेगा। नंबर 3 पे आपका ये जो है लैम्प टेस्ट, ये आपके फॉल्ट की जो है वो प्रेसिंग एंड होल्डिंग द लैम्प टेस्ट कीवर्ड क्लास ऑफ एलईडी, ये आपकी एलईडी को शो कराएगा तमाम को ऑन करके। ये आपका मैनुअल स्टार्ट करने वाला बटन, ये आपका ऑटो, ये स्टॉप। उसी तरह ये आपकी स्क्रॉल की हैं सारी,
ये आपकी एस्केप की है, ये अप है, ये राइट है, ये फिर इंटर है, ये डाउन है, ये लेफ़्ट है। ये वो येलो लाइट जले, ये देखें, ये वाली जो सिंगल लाइन है येलो है, तो ये यहाँ से आपकी वार्निंग शो कराएगी, ये यहाँ से आपकी रेड कलर की लाइट जलने से आपकी शटडाउन शो करवाएगी। ये आपका अलार्म है, जो आपके फॉल्ट आते हैं तो यहाँ से अलार्म की ऑन हो जाएगी। अच्छा वीवर्स, ये आपका नाम डिस्प्ले का मेन मेन्यू है। इवन लॉग पे वो आपको ये एक्टिव इवन जो है जनरेटर के और इंजन के, ये इस तरह से शो करवा देगा जैसे ये इंजन स्पीड है। और नेक्स्ट पे ये आपके इंजन ओवरव्यू है, तो ये इसका इस तरह से अपना ऑयल प्रेशर और वो अपना आरपीएम वगैरह दिखा देगा, स्टॉप वगैरह कि इंजन का आपका क्या व्यू है। ये आपका एसी ओवरव्यू है, तो इसमें ये आपके वोल्टेज वगैरह दिखा देगा, करंट आपका फ्रीक्वेंसी दिखा देगा। ये आपके इनपुट आउटपुट का स्टेटस है, ये कॉन्फ़िगरेशन का है। तो इस तरह से ये सारा ना आपको मॉड्यूल से एक्सप्लेन करेगा। फिर ये देखेंगे, ये आपके सेट पॉइंट कंट्रोल में आपका ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, एवीआर डिसाइड, गवर्नर, ये सारी ये डिटेल आपको ये देखेंगे। ये इंजन बैटरी वोल्टेज, इंजन कूल टेम्परेचर, इंजन ऑयल प्रेशर, इंजन स्पीड, ये सारे वो आपको पैरामीटर दिखा देगा। तो वीवर्स, ये इसकी ड्राइंग है। ड्राइंग को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, ये डिटेल से आपको ये सारी वीडियो ना इसकी ड्राइंग की आपको मैं समझाता हूँ कि इस पे कौन कौन से वायर्स को कहाँ कहाँ पे लगाना है। तो आप प्लीज़ वीडियो जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो भी आप लाजमन देखें। अभी मुझे इजाज़त दें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट में ये वायरिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।